गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ होंगे। तो आज हम रीजनिंग के हमारे पास अभी लास्ट के ही चैप्टर बचे हैं एक दो। तो रीजनिंग हमारी कल तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे जो मैथ के चैप्टर छूटे हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे और एक दिन हम क्लास लेंगे हिंदी की। तो हिंदी में कैसे करना है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का चैप्टर है हमारा दिशा संबंधी परीक्षा, मतलब डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन के बारे में पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप डायरेक्शन को समझ लीजिए। डायरेक्शन आप सभी लोगों को पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इन 4 दिशाओं की 4 उप दिशाएं होती हैं, जिसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम कहा जाता है। तो 4 दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं, यानी कुल मिला के हमारी क्या होती हैं, 8 दिशाओं के बारे में हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। या पूछा पूरब की साइड, मतलब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि पूरब कहाँ को है, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देना होगा, लेकिन इन जो 8 डायरेक्शन है इन्हीं में से आपका एक आंसर निकल के आएगा। तो हमें समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस तरीके से हमसे घुमा के पूछा जाता है और हमें किस तरीके से उसे सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था कि हम थोड़ा थोड़ा तोड़ते जा रहे थे और उतना सॉल्व करते जा रहे थे, तो ठीक उसी प्रकार इसको भी हम करेंगे, क्योंकि हम जितना करते जाएंगे उतना हमारा आंसर निकलते जाएगा, हम आंसर के उसके पास पहुंचते जाएंगे। तो हमने पढ़ा किसी स्थान से, अगर किसी स्थान से मतलब जहां पे भी स्टार्टिंग में पूछा है, आपको बीच में उसे रखना है, ना उसको पूरब की साइड को रखना है, ना पश्चिम को, ना उत्तर को, ना दक्षिण को। आपको उसको बीच में रखना है। जहां से भी जाएगा कहां से जाएगा, इस बिंदु से जाएगा, इस बिंदु से जाएगा, समझ रहे? तो किसी स्थान से कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व को गया, मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहां से वो कितना गया, 3 किलोमीटर गया, किलोमीटर 3 किलोमीटर पूर्व को, ठीक हो गया, पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं ओर मुड़ता, और यहां से कहां मुड़ता है, बाएं। अब हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा जो बायां हाथ है वो ऊपर की साइड है और दायां हाथ नीचे की साइड है। हम पूर्व में खड़े हैं, पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो इसका बाएं कहाँ को होगा, इसका बाएं भी ऊपर को होगा। और फिर बाएं को मुड़ा, कितना गया, मुड़ता वह 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं ओर को मुड़ा, तो यहां से भी 3 क्या गया, 3 किलोमीटर ही ऊपर को गया। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब वो यहाँ पे खड़ा है, अब यहां से पूछ रहा है कि फिर से वो बाईं तरफ जाता है। तो अभी तब हम ऐसे मुंह करके खड़े थे, अभी हम ऐसे मुंह करके खड़े। तो अभी हमारा जो जिस साइड को हमारा दायां हाथ होगा उस साइड को हमारा दाएं तरफ होगा, जिस साइड को बाएं हाथ होगा उस साइड को बायां होगा। तो बायां बोला तो ये फिर से इधर को आया, इधर को आया, और पुनः बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ये हर बार 3 किलोमीटर ही जा रहा है, 3 किलोमीटर जाता है। वह अपनी प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है, वह कहाँ पे था, यहाँ पे। इधर को उसका पूरब हुआ, इधर को उसका, इस साइड को उसका क्या होगा, पूरब होगा, इस साइड को क्या होगा, पश्चिम, और ऊपर को उत्तर। तो अब ये किस साइड को है, यहाँ पे था ना वो इंसान, तो यहाँ से वो ऊपर को, उत्तर को, कहाँ को होगा, उत्तर की साइड को।
तो पूछ रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। क्योंकि अगर हमसे पूछता है कि वह जिस स्थान से अपनी प्रारंभिक स्थान के बारे में पूछा जाता है कि जिस स्थान पर वह अभी है वहां से उसकी प्रारंभिक जहां पे वो खड़ा था वहां का कौन सी दिशा है, तो हम बोलते कि दक्षिण है, क्योंकि यहां से नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। लेकिन हमको प्रारंभ से ऊपर को पूछा है तो हम उसको उत्तर बोलेंगे। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन ने पहले बोला कि वो 3 किलोमीटर पूर्व को गया, तो हमने 3 किलोमीटर पूर्व को भेजा उसको। फिर वो 3 किलोमीटर दिशा ने बताई है हमें, बोले कि बाई ओर गया, तो हमने उसको बाई ओर भेजा। फिर यहाँ पे चले गया वो इंसान। अब फिर बोला है, फिर वो वहां से 3 किलोमीटर फिर से बाएं गया, तो हमने फिर से उसको बाया भेजा और वो पहुंच गया हमारा यहाँ इस स्थान पे। अब पूछा है कि वह जहाँ पे स्टार्टिंग में खड़ा था वहां से जहाँ पे वो लास्ट में खड़ा था उसकी डायरेक्शन बताओ। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? उत्तर हो सकती है। तो हमारा आंसर आ गया उत्तर। तो इसका आंसर है उत्तर की ओर, उत्तर दिशा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति, अभी हमने बताया कि एक व्यक्ति मतलब इसको यहाँ पे खड़ा कर दो, किसी साइड को हमको उसको भेजना नहीं है, जहां पे अब बोलेगा उस साइड को हम भेजेंगे इसको। एक व्यक्ति 12 किमी पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद, अब पूरब इधर को हुआ और पूरब इधर को हुआ और पश्चिम इधर को हुआ, इधर को कितना चला वो? 12 किमी। 12 किमी पश्चिम की दिशा की ओर चलने के बाद 3 किमी दक्षिण को गया। अब यहाँ से यहाँ कहाँ को है? पश्चिम की ओर। पश्चिम से यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से दक्षिण इधर को। हमें यहाँ से पूरब इधर को, पश्चिम इधर को, उत्तर ऊपर को, दक्षिण नीचे को। दक्षिण को कितना गया? 3 किलोमीटर। फिर 8 किमी पूर्व को गया, फिर यहाँ से इधर को गया, कितना? 8 किमी पूर्व दिशा की ओर चलता है। वह अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है? अभी अगर हमको पूछा जाता कि वह किस दिशा को खड़ा है, तो हम यहाँ से इसको नीचे लेके आते, ये हो जाता हमारा दक्षिण और ये हो जाता हमारा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि यहाँ हमारा पश्चिम होता। अब हमें क्या बोला है? लेकिन हमें पूछा गया है केवल कि वह कितनी दूरी पे है, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। 12, 8, 20 और 3, 23 किमी। 23 किमी पर खड़ा है। जहां यहां से 12 किमी इधर को आया, 3 इधर को आया, 8 इधर को आया, तो 8 और 12 20 हो गया, 20 और 3 23 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया हमारा 23 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। अभी अगर डायरेक्शन पूछता तो हम ये बताते, अगर हमें पूछता कि यहां से डायरेक्शन और दूरी भी पूछ लेता तो हम क्या बोलते इसको? अभी किस साइड को है? ये पूरब को है। यहां से दक्षिण को आया, पश्चिम को आया, पश्चिम से दक्षिण को आया, दक्षिण से पूरब को मुंह है अभी इसका, तो हम इसको बोलते हैं 23 किलोमीटर पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक आदमी 5 मीटर दक्षिण की ओर, एक आदमी यहाँ पे है, कितना जाता है दक्षिण की ओर? यहाँ दक्षिण हो गया 5 मीटर। 5 मीटर दक्षिण की ओर, 2 मीटर पूर्व की ओर, फिर यहाँ से कितना जाता है? 2 मीटर पूर्व को जाता है, फिर 2 मीटर दक्षिण की ओर, फिर यहाँ से दक्षिण को आ जाता है,
कितना 2 मीटर। 4 मीटर पश्चिम को, फिर यहां से पश्चिम को आ जाता है 4 मीटर और 7 मीटर उत्तर की ओर, फिर यहां से कहां को जाता है 7 मीटर उत्तर की ओर। क्यों चला जाता है? अब वह किस दिशा में चले कि अपने आरंभिक के स्थान पर पहुंचे। अब देखिए, अगर हम इसको देखें पूरा तो 5 मीटर ही नीचे आया पहले और ये यहीं पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे ये 5 मीटर नीचे, अब यहां से वह यहाँ पे था वो, और यहां से यहां पहुंचना उसे, तो वो किस दिशा में जाएगा? तो वो किस दिशा में जाएगा? पूर्वी दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा? पूर्वी दिशा में जाएगा। यहाँ पे वो आदमी खड़ा था, यहाँ से वो 5 मीटर नीचे उतरा दक्षिण की ओर, फिर यहाँ से पूरब की ओर गया, फिर यहाँ से दक्षिण की ओर और यहाँ से फिर पश्चिम की ओर आया। अब पश्चिम से फिर वो उत्तर की ओर गया, उत्तर से वो पूर्वी की ओर जाएगा तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा पूर्वी की ओर। हमें केवल इसमें दिशा बतानी है। अब है किस दिशा में चले कि अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाए, तो वो पूर्वी दिशा की ओर चलेगा तो वह अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। बीच के बिंदु से, जैसे हम बीच में एक बिंदु बना रहे हैं हर किसी के उसमें कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है या जहां से भी हमें आगे को चलना है किसी भी दिशा में, तो बिंदु से मैं 35, मतलब इस बिंदु से कोई व्यक्ति 35 किमी दक्षिण दिशा की ओर गया। कहाँ गया? दक्षिण को। तो दक्षिण कहाँ हुआ हमारा? यहाँ। कितना? 35 किमी दक्षिण दिशा की ओर घूमा। वह फिर बाएं और मुड़कर, अब बाएं देखिए, अब इस तरीके से ही खड़े होंगे, दक्षिण को भी इसी तरीके से, तो बाएं हमारा इस साइड को होगा, तो बाएं और मुड़े इस साइड को, बाएं मुड़ा और 17 किमी चला। कितना चला? 17 किलोमीटर चला। अब अंत में ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर बनाती हूँ। यहाँ पर चला वो 35 किमी, फिर चला 17 किमी, वह अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ा और 35 किमी चला। और फिर क्या हुआ? अब ऐसे खड़ा है तो बाईं ओर कहाँ होगा? ऊपर को, फिर ऊपर को मुड़ा और फिर 35 किमी चला। अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है? अब कितनी दूरी पर खड़ा है? यहां से। अब यहां हम क्या करेंगे? इन सबको मेजर नहीं करेंगे, हम यहां से सीधे इधर को चले जाएंगे, हम बोलेंगे 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर कितना? यहाँ पे था पूर्व दिशा की ओर। अब इसमें ऑप्शन अगर होते तो शायद हम एग्जैक्ट आंसर दे पाते, लेकिन अगर हम इसमें पूरा आंसर लिख लेते हैं कि क्या क्या होगा आंसर, कि वो 17 किलोमीटर चला किस दिशा को? पूर्व को। हम इसको जोड़ेंगे नहीं, पूछा है कि अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है। यहाँ उसका शुरुआती स्थान से और यहाँ पे वो खड़ा है, तो 17 केवल हम इसी को मेजर कर देंगे, क्योंकि ये भी 35 है और ये भी हमारा 35 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे पूरी बार और ये हमारा बचता है। तो हमारे इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें कहीं पहुंचना होता है तो हमें सीधे रास्ते से नहीं पहुंचाते, हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते से, घुमावदार रास्ते से पहुंचाते हैं। तो हमें वो घुमावदार रास्ता ही सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और
बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है जो भी मेरी नई वीडियो आती है वो आप तक सबसे जल्दी पहुंचती है। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।